बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुलेमान सैयद। आज हमारा मौजू है इंसान और शैतान। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान और जिन को इबादत के लिए पैदा किया। इबादत में इखलास जब होगा जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और किबरियाई के बारे में, उसके नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हों। और इबादत के 3 एलिमेंट्स जो सूरह फातिहा की पहली 3 आयात में भी बता दिए गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत, उससे उम्मीद और उसका खौफ। अगर ये तीनों एलिमेंट्स हमारी इबादत में शामिल होंगे और खलूस के साथ बग़ैर रियाकारी के इबादत होगी तो वह एक्सेप्टेबल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलक़द ख़लक़नल इंसाना मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून। और हमने इंसान को खनखनाते हुए सड़े हुए गारे से पैदा किया। वलजाना ख़लक़नहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम। और हमने उससे पहले जन्नात को आग से, बग़ैर शोले की आग से, बग़ैर धुएँ की आग से पैदा किया। नाज़रीन, जन्नात की तख्लीक़ इंसान से हज़ारों साल पहले हुई और इनमें अफजल तरीन इब्लीस था। इब्लीस जिसका पुराना नाम अज़ाज़ील था, उसने हज़ारों साल इबादत की और चप्पे चप्पे पे सजदे किए। अपनी इस इबादत गुजारी की वजह से, अपनी हज़ारों साल की इबादत की वजह से वो फ़रिश्तों के दरमियान मौजूद हुआ और आबिद कहलाने लगा। अपने इल्म के बुनियाद पे वो फ़रिश्तों का अतालिक भी ठहरा और आरिफ भी ऐसा था कि उसको मालूम था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रहमत जो है उसके गज़ब पर हावी है। ये 3 ऐन उसकी ज़ात में शामिल थे। वो आबिद भी था, आलिम भी था और आरिफ भी था। एक ऐन चौथा जिससे वो महरूम था, वो आशिक नहीं था। अगर आशिक होता तो अपने महबूब की हर बात को मनवन कबूल करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब इंसान को खलीफा के तौर पे बनाने का फ़ैसला किया, इरादा किया, तो उसने फ़रिश्तों से कहा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, कि मैं इंसान को सड़े हुए गारे से, खनखनाते हुए गारे से बनाने वाला हूँ। फ़इज़ा सवैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। तो फ़रिश्तों से कहा कि जब मैं इसको इंसानी सूरत में तख्लीक़ दे दूँ, इसको डिज़ाइन और फैशन कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना। तमाम फ़रिश्ते सजदे में गिर पड़े, लेकिन इब्लीस ने उनमें शामिल होना गवारा नहीं किया। बेसिकली जब इंसान को अल्लाह ताला ने तश्कील किया, अभी रूह नहीं फूंकी थी, तो वो बहुत अरसे तक मोशनलेस पड़ा रहा और फ़रिश्ते आते जाते उसको देखते थे और इब्लीस उसको ठोकर मारता था तो उसमें से खनखनाने की आवाज़ भी आती थी। इंसान की हैसियत, उसका मकाम और उसका मर्तबा उसकी रूह की वजह से है। जिस्म जिस पे हमारी सारी तवज्जो होती है वो मौत के बाद गड्ढे में डाल दिया जाता है, जिसको कीड़े वगैरह खा जाते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, जबकि रूह जो एक आला अंसर है अपने रब की तरफ परवाज़ कर जाती है। तो जब खुदा ने इब्लीस से कहा कि तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ, तो इब्लीस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि जिसे तूने खड़खड़ाने वाले, जिस इंसान को तूने खड़खड़ाने वाली मिट्टी से पैदा किया उसे सजदा करूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत बरसेगी। उसने कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जिस दिन लोगों को ज़िंदा किया जाएगा। फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्ररा के दिन तक। इब्लीस ने कहा कि ऐ परवरदिगार, जिस तरह तूने मुझे रास्ते से अलहदा किया, इसी तरह मैं ज़मीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करूँगा और उनको बहकाऊँगा। इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलिसीन, सवाए तेरे उन लोगों को के जो मुखलिस हैं और जिन पर काबू पाना मुश्किल है। क़ाला हाज़ा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, हाँ ये मेरे सीधे चलने वालों का रास्ता है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तानुन इल्ला मन इत्तबअका मिनल गावीन, इनमें से जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत हासिल नहीं, हाँ बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े, और उन सब की जगह, उन सब का वादा जहन्नुम का है। इतना इबादत गुजार होने के बावजूद पहली बगावत या पहला जुर्म जो इब्लीस ने किया वो हसद था, और हसद के बाद तकब्बुर, जिसकी बुनियाद पे वो रांदा दरगाह हुआ।
پہلا جرم جو کرۂ پہ ہوا اس کی بنیاد حسد تھی۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی بنیاد پہ قتل کیا، یہ دوسرا جرم تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں نے، ان کے بیٹوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، وہ حسد کی بنیاد پہ تھا۔ دوسرا گناہ جو اس نے کیا وہ تکبر تھا، جس کی بنیاد پہ اس کو جنت سے نکالا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا کہ آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہے، اور وہ چونکہ آگ بلندی کی طرف اٹھتی ہے اور مٹی پستی کی طرف، تو اس نے یہ ایزیوم کیا کہ وہ اسے انسان سے زیادہ سپیریئر ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا، اس کا یہ انالیسس غلط تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زمین کے جو ثمرات ہیں، اس میں جو معدنیات ہیں، اس میں جو جیمز ہیں، وہ بیش بہا ہیں، اور آگ کے مقابلے میں ان کو بہت برتری حاصل ہے، اور مٹی آگ کو انسٹنٹلی بجھا دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت کے معیار، عزت کے پیمانے مختلف ہیں انسانوں کے مقابلے میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک پرہیزگار زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہشت میں رہنے کی جگہ دی اور کہا کہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ اور پیو، لیکن اس درخت کے قریب مت آنا ورنہ گناہگار ٹھہرو گے۔ ابلیس نے ان کو بہکایا اور ان کے پاس آیا اور ان کو کہا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تمہیں زندگی عمر بھر کی ملے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے، اور جھوٹے وعدے کیے اور جھوٹی قسمیں کھائیں۔ پھل کھانے کے بعد ان کے 70 کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درخت کے، جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب مت آنا ورنہ ظالمین میں سے ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود پھر ان کو توبہ کے وہ کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہوں گے۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی۔ ابلیس اپنی ایروگنس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام مغفرت کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے اور زمین پہ بھیج دیے گئے۔